हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ेंगे। हम इससे पहले भी और भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं, जिसे आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं एक और कहानी, जिसका शीर्षक है इज्जत का खून। मैंने कहानियों और इतिहासों में तकदीर के उलटफेर की अजीब गरीब दास्तानें पढ़ी हैं। शाह को भिखमंगा और भिखमंगे को शाह बनते देखा है। तकदीर एक छिपा हुआ भेद है। गलियों में टुकड़ों चुनती हुई औरतें सोनों के सिंहासन पर बैठी गईं और वह ऐश्वर्य के मतवाले जिनके इशारे पर तकदीर भी सिर झुकाती थीं, आन की शान में चील कौओं का शिकार बन गए। पर मेरे सर पर जो कुछ बीती उसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। उन घटनाओं को आज याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हैरत होती है कि अब तक मैं क्यों कर जिंदा हूँ। सौंदर्य लालसाओं का स्रोत है। मेरे दिल में क्या लालसाएं न थी, पर निष्ठुर भाग्य के हाथों में मिटी। मैं क्या जानती थी कि वह आदमी जो मेरी एक एक अदा पर कुर्बान होता था, एक दिन मुझे इस तरह जलील और बर्बाद करेगा। आज 3 साल हुए जब मेरे घर में कदम रखा था। उस वक्त यह एक हरा भरा चमन था। मैं इस चमन की बुलबुल थी, हवा में उड़ती थी, डालियों पर चहकती थी, फूलों पर सोती थी। सईद मेरा था, मैं सईद की थी। इस संगमरमर के हौज के किनारे हम मोहब्बत के पासे खेलते थे। तुम मेरी जान हो, मैं उससे कहती थी। तुम मेरे दिलदार हो। हमारी जायदाद लंबी चौड़ी थी। ज़माने की कोई फ़िक्र, ज़िंदगी का कोई गम न था। हमारे लिए ज़िंदगी सशीर आनंद एक अनंत चाह और बहार का तिलस्मी था, जिसमें मुरादें खिलती थी और खुशियाँ हंसती थी। ज़माना हमारी इच्छाओं पर चलने वाला था। आसमान हमारी भलाई चाहता था और तकदीर हमारे साथी थी। एक दिन सईद ने आकर कहा, मेरी जान, मैं तुमसे एक विनती करने आया हूँ। देखना इन मुस्कुराते हुए होठों पर इनकार का हर्फ न आए। मैं चाहता हूँ कि अपनी सारी मिल्कियत, सारी जायदाद तुम्हारे नाम चढ़वा दूँ। मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत काफ़ी है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत है। मैं अपनी हकीकत को मिटा देना चाहता हूँ। चाहता हूँ कि तुम्हारे दरवाज़े का फ़कीर बन कर के रहूँ। तुम मेरी नूरजहाँ बन जाओ। मैं तुम्हारा सलीम बनूँ और तुम्हारे मूंगे जैसे हाथों हथेली से प्यालों पर उम्र बसर करूँगा। मेरी आंखें भर आईं। खुशियाँ चोटी पर पहुंचकर आंसू की बूंद बन गई। पर अभी पूरा साल भी न गुजरा था कि मुझे सईद के मिजाज में कुछ तब्दीली नज़र आई। हमारे दरमियान कोई लड़ाई झगड़ा या बदमिजाजी न हुई थी, मगर अब वह सईद न था जिसे एक लम्हे के लिए मेरी जुदाई दुभर थी। वह अब रात रात गायब रहता। उसकी आंखों में प्रेम की वह उमंग न थी, न अंदाज़ों में वह प्यास, न मिजाज में वह गर्मी। कुछ दिनों तक इस रूखेपन ने मुझे खूब रुलाया। मोहब्बत के मज़े याद आकर तड़पा देते। मैंने पढ़ा था कि प्रेम अमर होता है। क्या वह स्रोत इतनी जल्दी सूख गया? नहीं, अब किसी दूसरे चमन को शादाब करता था। आखिर मैं भी सईद से आंखें चुराने लगी, बेदिली से नहीं, सिर्फ इसलिए कि अब मुझे उससे आंखें मिलाने की ताव न थी। वह देखते ही मोहब्बत के हज़ारों करिश्मे नज़र के सामने आ जाते और आंखें भर आती। मेरा दिल अब भी उसकी तरफ खिंचता था। कभी कभी बेइख्तियार जी चाहता कि उसके पैर पर गिरूं और कहूं, मेरे दिलदार, यह बेरहमी क्यों? क्या तुमने मुझसे मुंह फेर लिया? मुझसे क्या खता हुई? लेकिन इस स्वाभिमान का बुरा हो जो दीदार बनकर रास्ते में खड़ा हो जाता। यहाँ तक कि धीरे धीरे दिल में भी मोहब्बत की जगह हसद ने ले ली। निराशा और धैर्य ने दिल को तस्कीन की। मेरे लिए सईद अब बीते हुए बसंत का एक भूला हुआ गीत था। दिल की गर्मी ठंडी हो गई, प्रेम का दीपक बुझ गया। यह नहीं, उसकी इज्जत भी मेरे दिल में रुखसत हो गई। जिस आदमी के प्रेम में पवित्र मंदिर में मैल भरा हुआ हो, वह हरगिज़ इस योग्य नहीं कि मैं उसके लिए घुलूं और मरूं। एक रोज़ शाम के वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ी एक किस्सा पढ़ रही थी। तभी अचानक एक सुंदर स्त्री मेरे कमरे में आई। ऐसा मालूम हुआ जैसे कमरा जगमगा उठा। रूप की ज्योति ने दरो दीवार को रोशन कर दिया। गोया अभी सफ़ेदी हुई है। उसकी अलंकृत शोभा
उसका खिला हुआ फूल जैसा लुभावना चेहरा, उसकी नशीली मिठास, किसी तारीफ करूं मुझ पर एक रूप सा छा गया। मेरा रूप का घमंड धूल में मिल गया। मैं आश्चर्य में थी कि यह कौन रमणी है और यहाँ क्यों कर आई। बेअख्तियार उठी और उससे मिलूं और पूछूं कि सईद भी मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। मैं समझ गई कि यह रमणी उसकी प्रेमिका है। मेरा गर्व जाग उठा। मैं उठी ज़रूर, पर शान से गर्दन उठाए हुए आंखों में हुस्न के रौब की जगह घृणा का भाव आ बैठा। मेरी आंखों में अब वह रमणी की रूप की देवी नहीं, उसे डसने वाली नागिन थी। मैं फिर चारपाई पर बैठ गई और किताब खोलकर सामने रख ली। वह रमणी एक क्षण तक खड़ी मेरी तस्वीर को देखती रही, तब कमरे से निकली। चलते वक्त उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे, उसकी किरणें हिंस प्रतिशोध की ललक झलक रही थी। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ, सईद इसे यहाँ क्यों लाया? क्या मेरा घमंड तोड़ने के लिए? जायदाद पर मेरा नाम था, पर वह केवल एक भ्रम था। उस पर अधिकार पूरी तरह सईद का था। नौकर भी उसी को अपना मालिक समझते थे। और अक्सर मेरे साथ ढिठाई से पेश आते। मैं सब्र के साथ जिंदगी के दिन काट रही थी। जब दिल में उमंगें न रही तो पीड़ा क्यों होती। सावन का महीना था, काली घटा छाई हुई थी और रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। बगीचे पर हसद का अंधेरा और सीहसा दरख्तों पर जुगनुओं की चमक एक ऐसी मालूम होती थी जैसे कि उसके मुंह से चिंगारियां जैसी आहें निकल रही है। मैं देर तक हसद का यह तमाशा देखती रही। कीड़े एक साथ चमकते थे और एक साथ बुझ जाते थे, गोया रोशनी की बांडें छूट रही हैं। मुझे भी झूला झूलने और गाने का शौक हुआ। मौसम की हालतें हसद से के मारे हुए दिलों में पर भरी अपना जादू कर जाती है। बगीचे में एक गोल बंगला था। मैं उसमें आई और बरामदे की एक कड़ी में झूला डलवाकर झूलने लगी। मुझे आज मालूम हुआ कि निराशा में भी एक आध्यात्मिक आनंद होता है, जिसकी हाल उसको नहीं मालूम, जिसकी अच्छाई पूर्ण है। मैं चाव से मल्हार गान लगी। सावन विरह और शोक का महीना था। गीत में एक वियोगी हृदय की गाथा की कथा ऐसे दर्द भरे शब्दों बयान की गई थी कि बरबस आंखों से आंसू टपकने लगे। इतने में बाहर से एक लालटेन की रोशनी नजर आई। सईद दोनों चले आ रहे थे। हसीना ने मेरे पास आकर कहा, आज यहाँ नाच रंग की महफिल सजेगी और शराब के दौर चलेंगे। मैंने घृणा से कहा, मुबारक हो हसीना, बार हमसे और मल्हार कितने उड़ेंगी, साजिंदे आ रहे हैं। मैं शौक से, हसीना तुम्हारा सीना हसद से चाक हो जाएगा। सईद ने मुझसे कहा, जुबैदा तुम अपने कमरे में चली रही जाओ, यह इस वक्त आपे में नहीं है। हसीना ने मेरी तरफ लाल लाल आंखें निकाल कर कहा, मैं तुम्हें अपने पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती। मुझे फिर जब्त न रहा, अकड़ कर बोली, और मैं क्या समझती हूँ? एक कुतिया दूसरे की उंगली हुई हड्डियों चिचोड़ती फिरती है। अब सईद के भी तेवर बदले। मेरी तरफ भयानक आंखों से देखकर बोले, जुबैदा तुम्हारे सर पर शैतान तो नहीं सवार है? सईद का यह जुमला मेरे जिगर को चुभ गया। तड़प उठी। जिन होठों से हमेशा मोहब्बत और प्यार की बातें सुनी हो, उन्हीं से यह जहर निकले और बिल्कुल बेकसूर। क्या मैं ऐसी नाचीज़ और हकीर हो गई हूँ कि एक बाजारू औरत भी मुझे छेड़कर गाली दे सकती है और मेरा ज़बान खोलना मना? मेरे दिल में साल भर से जो बुखार हो रहा था वह उछल पड़ा। मैं झूले से उतर पड़ी और सईद की तरफ शिकायत भरी निगाहों से देखकर बोली, शैतान मेरे सर पर सवार हो या तुम्हारे सर पर, इसका फैसला तुम खुद कर सकते हो। सईद मैं तुमको अब तक शरीफ और गैरत वाला समझती थी, तुम खुद कर सकते हो बेवफाई की, इसका मलाल मुझे ज़रूर था, मगर मैंने सपनों में भी यह नहीं सोचा था कि तुम गैरत में इतनी खाली हो गए कि हया फरोश औरत के पीछे मुझे इस तरह जलील करोगे। इसका बदला तुम्हें खुदा से मिलेगा। हसीना ने तेज़ होकर कहा, तू मुझे हया फरोश कहती है? मैं बेशक कहती हूँ सईद, और मैं बेगैरत हूँ? मैं बेशक बेगैरत ही नहीं,
शोबदेबाज, मक्कार, पापी, सब कुछ। यह अल्फाज बहुत घिनौने हैं लेकिन मेरे गुस्से के इजहार के लिए काफ़ी नहीं। मैं यह बातें कह रही यकाएक सईद के लंबे तगड़े हट्टे कट्टे नौकर ने मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और पलक मारते भर में हसीना ने झूले की रस्सियाँ उतार कर मुझे बरामदे के एक लोहे के खंभे से बांध दिया। इस वक्त मेरे दिल में क्या ख्याल आ रहे थे यह याद नहीं, पर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा मालूम होता था कि यह तीनों इंसान नहीं यमदूत हैं। गुस्से की जगह दिल में डर समा गया था। इस वक्त अगर कोई रौबी ताकत मेरे बंधनों को काट देती, मेरे हाथों में आबदार खंजर दे देती, तो भी ज़मीन पर बैठकर अपनी ज़िल्लत और बेकसी पर आंसू बहाने के सिवा और कुछ न कर सकती। मुझे ख्याल आता था कि शायद खुदा की तरफ से मुझ पर यह कहर नाजिल हुआ है, शायद मेरी बेनमाजी और बेदीनी की यह सज़ा मिल रही है। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी पर निगाह डाल रही थी कि मुझे कौन सी गलती हुई है जिसकी सज़ा है। मुझे इस हालत में छोड़कर तीनों सूरतें कमरे में चली गईं। मैंने समझा मेरी सज़ा ख़त्म हुई, लेकिन क्या यह सब मुझे यूं ही बंधा रखेंगे? लौंडिया मुझे इस हालत में देख लें तो क्या कहें? अब मैं इस घर में रहने की काबिल नहीं। मैं सोच ही रही थी कि रस्सियाँ क्यों कर खोलूँ, मगर अफसोस मुझे न मालूम था कि अभी तक जो मेरी गति हुई है वह आने वाली बेरहमियों का सिर्फ बयाना है। मैं अब तक जानती थी कि वह छोटा आदमी कितना बेरहम, कितना कातिल है। मैं अपने दिल में बहस कर रही थी कि अपनी इस ज़िल्लत मुझ पर कहाँ तक है। अगर मैं हसीना की उन दिल जलाने वाली बातों को जवाब न देती तो क्या यह नौबत न आती और ज़रूर आती। वहाँ काली नागिन मुझे डसने का इरादा करके चली थी, इसलिए उसने ऐसे दिल दुखाने वाले लहजे में ही बात शुरू की थी। मैं गुस्से में आकर उसको लान तान करूं और उसे मुझे जलील करने का बहाना मिल जाए। पानी ज़ोर से बरसने लगा। बौछारों से मेरा सारा शरीर तर हो गया। सामने गहरा अंधेरा था। मैं कान लगाए सुन रही थी कि अंदर का मिसकॉट हो रही है, मगर मेह की सनसनाहट के कारण आवाज़ें साफ न सुनाई देती थी। इतने लालटेन फिर से बरामदे में आई और तीन उरावनी सूरतें फिर सामने आकर खड़ी हो गईं। अब की उस खून परी के हाथों में एक पतली सी कमची थी। उसके तेवर देखकर मेरा खून सर्द हो गया। उसकी आंखों में एक खून पीने वाली वहशत, एक कातिल पागलपन दिखाई दे रहा था। मेरी तरफ शरारत भरी नज़रों से देखकर बोली, बेगम साहबा, मैं तुम्हारी बदज़बानियों का ऐसा सबक देना चाहती हूँ जो तुम्हें सारी उम्र याद रहे। और मेरे गुरु ने बतलाया है कि कमची से ज़्यादा देर तक ठहरने वाला और कोई सबक नहीं होता। यह कहकर उस जालिम ने मेरी पीठ पर एक कमची ज़ोर से मारी। मैं तिलमिलाया गई। मालूम हुआ कि किसी ने पीठ पर आग की चिंगारी रख दी। मुझसे ज़ब्त न हो सका। माँ बाप ने कभी फूल की छड़ी से भी न मारा था। ज़ोर से चीखे पर मार मार कर रोने लगी। स्वाभिमान, लज्जा सब लुप्त हो गई। कमाची की डरावनी और रोशन असलियत के सामने और भावनाएं गायब हो गई। उन हिंदू देवियों की दिल शायद लोहे के होते होंगे जो अपनी आन पर आग में कूद पड़ती थी। मेरे दिल पर तो इस वक्त यही ख्याल छाया हुआ था कि इस मुसीबत से क्यों कर छुटकारा हो। सईद तस्वीर की तरह खामोश खड़ा था। मैं उस तरफ फरियाद की आंखों से देखकर बड़े विनती के स्वर में बोली, सईद, खुदा के लिए मुझे इस जालिम से बचाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तुम मुझे जहर दे दो, खंजर से गर्दन काट दो, लेकिन यह मुसीबत सहने की मुझ में ताब नहीं। उस दिलजोइयों को याद करो, मेरी मोहब्बत का याद करो। उसके सदके इस वक्त मुझे इस अजाब से बचाओ। खुदा तुम्हें इसका इनाम देगा। सईद इन बातों से कुछ पिघला। हसीना की तरह वह डरी हुई आंखों से देखकर बोला, जरीना, मेरे कहने से अब जाने दो। मेरी हसीना तेर बदल कर बोली, तुम्हारी खातिर से सब कुछ कर सकती हूँ, गालियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती। सईद, क्या अभी तुम्हारे ख्याल में गालियों की काफ़ी सज़ा नहीं हुई? जरीना, तब तो आपने मेरी इज्जत की खूब कद्र की, मेरी रानियों में चिलमचिलियाँ उठवाई। यह बेगम साहबा हैं किस ख्याल में? मैं इसे अगर कुछ छुरी से काटूं तब भी इसकी बदजुबानियों
काफ़ी सज़ा न होगी। सईद, मुझे अब यह जुल्म नहीं देखा जाता। ज़रीना, आंखें बंद कर लो। सईद, ज़रीना गुस्सा न दिलाओ, मैं कहता हूँ अब इसे माफ़ करो। ज़रीना ने सईद को ऐसी हिराकत भरी आंखों से देखा गोया वह उसका ग़ुलाम है। खुदा जाने उस पर उसने क्या मंतर मार दिया था कि उसमें ख़ानदानी गैरत और बड़ाई और इंसानियत का ज़रा भी एहसास बाकी न रहा था। वह शायद उसे गुस्से और मर्दानास जज्बे के काबिल ही न समझती थी। हुलिया पहचानने वाले कितनी गलती करते हैं, क्योंकि दिखाई कुछ पड़ता है, अंदर कुछ होता है। बाहर के ऐसे सुंदर रूप के पर्दे में इतनी बेरहमी, इतनी निष्ठुरता। कोई शक नहीं, रूप हुलिया पहचानने की विधा का दुश्मन है। बोली, अच्छा तो अब आपको मुझ पर गुस्सा आने लगा। क्यों न हो, आखिर निकाह तो आपने बेगम से ही किया है। मैं तो हया फरोश कुतिया ही ठहरी। सईद, तुम ताने देती हो और मुझे यह खून नहीं देखा जाता। ज़रीना, तो यह कमाची हाथ में लो और इसे गिनकर 100 लगाओ, गुस्सा उतर जाएगा। इसका यही इलाज है। ज़रीना, फिर वही मजाक। ज़रीना, नहीं, मैं मजाक नहीं करती। सईद ने कमाची लेने को हाथ बढ़ाया, मगर मालूम नहीं ज़रीना को क्या शुबा पैदा हुआ। उसने समझा शायद वह कमाची को तोड़ कर फेंक देंगे। कमची हटा ली और बोली, अच्छा मुझसे यह दगा तो लो, अब मैं ही हाथों से सफाई दिखाती हूँ। यह कहकर उसने बेदर्द से मुझे बेतहाशा कमाचियाँ मारने शुरू की। मैं दर्द से ऐंठ ऐंठ कर चीख रही थी। उसके पैर पड़ती थी, मिन्नतें करती थी, अपने किए पर शर्मिंदा थी, दुआएं देती थी, पीर और पैगंबर का वास्ता देती थी, पर उस कातिल को ज़रा भी रहम न आता था। सईद काठ के पुतले की तरह दर्दो सितम का यह नज़ारा आंखों से देख रहा था और उसको जोश न आता था। शायद मेरा बड़े से बड़ा दुश्मन भी मेरे रोने धोने पर तरस खाता। मेरी पीठ छिलकर लहूलुहान हो गई, जख्म पड़ते थे, हर एक चोट आग के शोले की तरह बदन पर लगती थी। मालूम नहीं उसने मुझे कितने दर्द लगाए, यहाँ तक कि कमची को मुझ पर रहम आ गया। वह फटकर टूट गई। लकड़ी का कलेजा फट गया, मगर इंसान का दिल न पिघला। मुझे इस तरह जलील और तबाह करके तीनों खबीस रूहें वहाँ से रुखसत हो गईं। सईद के नौकर ने चलते वक्त मेरी रस्सियाँ खोल दी। मैं कहाँ जाती, उस घर में क्यों कर कदम रखती। मेरा सारा जिस्म नासूर हो रहा था, लेकिन दिल न के फफले उससे कहीं ज़्यादा जानलेवा थे। सारा दिल फफले से भर उठा था। अच्छी भावनाओं के लिए भी जगह बाकी न रही। उस वक्त मैं किसी अंधे को कुएं में गिरते देखती तो मुझे हंसी आती, किसी यतीम को दर्दनाक रोना सुनती तो उसका मुंह चिढ़ाती। दिल की हालत में एक ज़बरदस्त इनकलाब हो गया था। मुझे गुस्सा न था, गम न था, मौत की आरजू न थी, यहाँ तक कि बदला लेने की भावना न थी। उस इंतहाई जिल्लत ने बदला लेने की इच्छा को भी ख़त्म कर दिया था। हालांकि मैं चाहती तो कानूनन सईद को शिकंजे में ला सकती थी, उसके दाने दाने के लिए तरसा सकती थी, लेकिन यह बेइज्जती, यह बेआबरूई, यह पामाली बदले के ख्याल के दायरे से बाहर थी। बस सिर्फ एक चेतना बाकी थी, वह अपमान की चेतना थी। मैं हमेशा के लिए जलील हो गई। क्या यह दाग किसी तरह मिट सकता था? हरगिज़ नहीं। हाँ, वह छिपाया जा सकता था, और उसकी एक ही सूरत थी, जिल्लत के काले गड्ढे में गिर पड़ूं, ताकि सारे कपड़े की स्याही इस स्याही दाग को छिपा दे। क्या इस घर से बेअबान अच्छा नहीं, जिसके पेंदे में एक बड़ा सा छेद हो गया हो? इस हालत में यही दलील मुझ पर छा गई। मैं अपनी तबाही को और भी मुकम्मल, अपनी जिल्लत को और भी गहरा आने, काले चेहरे और भी कभी काला करने का पक्का इरादा कर लिया। रात भर मैं वहीं पड़ी, कभी दर्द से कराहती और कभी कभी ख्यालात से उलझती रही। यह घातक इरादा हर क्षण मजबूत से और भी मजबूत होता जाता था। घर में किसी ने मेरी खबर न ली। पौ फटते ही मैं बगीचे से बाहर निकल आई। मालूम नहीं मेरी लाज शर्म कहाँ गायब हो गई थी। जो शख्स समुद्र के गोते खा चुका, उसे ताल तलैयों का क्या डर। मैं जो दरे दीवार से शर्माती थी, इस वक्त शहर की गलियों में बेधड़क चली जा रही थी। चोर कहाँ? वहीं जहाँ जिल्लत की कद्र है, जहाँ किसी पर कोई हंसने वाला नहीं, जहाँ बदनामी का बाजार सजा हुआ है, जहाँ यह हया बिकती है और शर्म लुटती है। इसके तीसरे दिन रूप की मंडी के एक अच्छे हिस्से में एक ऊंचे कोठे पर बैठी हुई मैं उस मंडी की सैर कर रही थी। शाम का वक्त था। नीचे सड़क पर आदमियों की ऐसी भीड़ थी कि कंधे से कंधा छिलता। आज सावन का मेला था। लोग साफ सुथरे कपड़े पहन
कतार की कतार दरिया की तरफ जा रहे थे। हमारे बाजार की बेशकीमती जिन्स भी आज नदी में के किनारे सजी हुई थी। कहीं हसीनों के झूले थे, कहीं सावन की मीत, लेकिन मुझे इस बाजार की सैर दरिया के किनारे से ज़्यादा पुरलुत्फ मालूम होती थी। ऐसा मालूम होता कि शहर की और सब सड़कें बंद हो गई हैं, सिर्फ यहाँ तंग गली खुली है और सब की निगाहें कोठों की तरफ लगी थी, गोया वह ज़मीन पर नहीं चल रहे, हवा में उड़ना चाहते हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग को मैंने इतना बेधड़क नहीं पाया। अब भी घूरते थे, मगर कनखियों से अधेड़ उम्र के लोग सबसे ज़्यादा बेधड़क मालूम होते थे। शायद उनकी मंशा जवानी के जोश को जाहिर करना था। बाजार क्या था, एक लंबा चौड़ा थिएटर था। लोग हंसी दिल्लगी करते थे, लुत्फ उठाने के लिए नहीं, हसीनों को सुनाने के लिए। मुँह दूसरी तरफ था, निगाह किसी दूसरी तरफ, बस भांडों और नक्कालों की मजलिस थी। यकाएक सईद की फिटन नज़र आई। मैं उस पर कई बार सैर कर चुकी थी। सईद अच्छे कपड़े पहने अकड़ा हुआ बैठा था। ऐसा सजीला बांका जवान सारे शहर में ना था। चेहरे मोहरे से मर्दानापन बरसता था। उसकी आंखें एक बारे में कोठे की तरफ उठी और नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई, जैसे किसी जहरीले सांप ने काट खाया हो। उसके कोचवान से कुछ कहा, दम के दम में फिटन हवा हो गई। इस वक्त उसे देखकर मुझे जो द्वेषपूर्ण प्रसन्नता हुई, उसके सामने यह जानलेवा दर्द की कोई हकीकत न थी। मैंने जलील होकर उसे जलील कर दिया। यह कटार कमचियों से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। उसकी हिम्मत न थी कि अब मुझसे आंख मिला सके। नहीं, मैंने उसे हरा दिया, उसे उम्र भर के दिले कैद में डाल दिया। इस काल कोठरी से अब उसका निकलना गैर मुमकिन था, क्योंकि उसने अपने ख़ानदान के बड़प्पन का घमंड था। दूसरे दिन भोर में खबर मिली कि किसी कातिल ने मिर्ज़ा सईद का काम तमाम कर दिया। उसकी लाश उसी बगीचे के गोल कमरे में मिली, सीने में गोली लगी गई थी। 9 बजे दूसरी खबर सुनाई दी, ज़रीना को भी किसी ने रात के वक्त कत्ल कर दिया था। उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। बाद वो जांच पड़ताल से मालूम हुआ कि वह दोनों वारदातें सईद के ही हाथों से हुई। उसने पहले ज़रीना को अपने मकान पर कत्ल किया और तब अपने घर आकर अपने सीने में गोली मारी। इस मर्दाना गैरतमंदी ने सईद की मोहब्बत मेरे दिल में ताज़ा कर दी। शाम के वक्त मैं अपने मकान पर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ से गए हुए सिर्फ 4 दिन गुजरे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि वर्षों से आई हूँ। दरो दीवार पर हसरत छाई हुई थी। मैंने घर के में पाँव रखा तो बरबस सईद की मुस्कुराती हुई सूरत आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई। वही मर्दाना हुस्न, वही बागपन, वही मनुहार की आंखें। बेख्तियार मेरी आंखें भर आई और दिल से एक ठंडी आह निकली। गम इसका न था कि सईद ने क्यों जान दे दी, नहीं, इसकी मुजरिमाना बेहिस्सी और रूप के पीछे भागना। इन दोनों बातों में मरते दम तक माफ़ न करूँगी। गम यह था कि यह पागलपन उसके सर में क्यों समाया। उस वक्त दिल की जो कैफियत है, उसे मैं समझती हूँ कि कुछ दिनों में सईद की बेवफाई और बेरहमी का घाव भर जाएगा। अपनी ज़िल्लत की भी याद भी शायद मिट जाए, मगर उसकी चंद रोज़ा मोहब्बत का नक्श बाकी रहेगा और अब यही मेरी ज़िंदगी का सहारा है। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।